नमस्कार, स्वागत है एनबी न्यूज के इस खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को कई नई योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी देहरादून में होने वाली रैली के दौरान 15,728 करोड़ की 11 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और इसमें 8600 करोड़ की लागत वाला दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा भी शामिल है। इसके अलावा 2573 करोड़ की 7 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 82 जल विद्युत परियोजना, ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट, स्टेट ऑफ आर्ट परफ्यूमरी और अरोमा लैबोरेटरी शामिल है। राज्य में होने वाले चुनाव से पहले पीएम मोदी की ये रैली काफी अहम मानी जा रही है और बताया जा रहा है कि पीएम मोदी राज्य में 7 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसमें दून की रैली प्रमुख होगी। 4 दिसंबर को परेड ग्राउंड में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तैयारियों में प्रदेश सरकार और बीजेपी संगठन जुटे हुए हैं। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी कई बार केदारनाथ भी आ चुके हैं। कल कितनी सफल साबित होगी भाजपा इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए और कितनी महत्वपूर्ण होगी आगामी चुनाव को देखते? नहीं, उनके आने का, उनके आगमन की सूचना से ही लोगों में जो है एक नया उत्साह का, ऊर्जा का यहाँ संचार हुआ है। लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल प्रतीक्षा पूरी होगी और हर दृष्टि से यहाँ पर तैयारियां पूरी हो गई है। 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। हमारे उत्तराखंड को नई सौगात मिलने वाली है और साथ में उनका ओजस्वी उद्बोधन जो हमेशा से प्रेरणा देता है, लोगों को एक ऊर्जा देता है, उत्साह करता है, तो निश्चित रूप से कल होने वाला है। जैसा आप सब लोग जानते हो, माननीय प्रधानमंत्री जी कई विकास कार्यों का शिलान्यास करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, देहरादून पहुंच रहे हैं। एक तरफ हमारा विकास कार्य का शिलान्यास और उद्घाटन होगा, वही भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का प्रचार का जो उद्घोष होगा वो कल होने वाला है। जब उत्तर प्रदेश के साथ थे और उत्तराखंड बनने के बाद इस 5 वर्ष में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सरकार में जो काम हुआ है तो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में रेल का पटरी देखा है तो पहली बार अभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अभी हम लोग देख रहे हैं। ऐसे बहुत विकास कार्य हुआ है और हाल ही के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी बहुत एक्टिव होके, पूरा सक्रिय होके जो जबरदस्त काम कर रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता हरीश खनेड़ा जुड़ चुके हैं। हरीश, जिस तरीके से पीएम का कल दौरा है और वहां पर तैयारियां भी चल रही हैं, क्या अभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल शनिवार को पीएम मोदी उत्तराखंड दौरे पे पहुंचेंगे, इस दौरान वो देहरादून के जो परेड ग्राउंड है वहां पर एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तमाम तैयारियां जो हैं वो लगभग कर दी गई हैं। खासतौर पर सुरक्षा के इंतजामों की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पे 2000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं, जिनमें से कि 8 IPS भी इसमें शामिल हैं। वहीं अगर बात की जाए तो तमाम चौराहे पर पुलिस की नजर बनी हुई है, व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन और प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां कर ली गई हैं। कल एक बड़ी घोषणा यहाँ पे होगी, बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे किया जाएगा, जिस दौरान पीएम मोदी जब यहाँ पहुंचेंगे इसकी रैली में भी शामिल होंगे। और इस जो विजय संकल्प जो रैली है, इसका उद्देश्य कुल मिलाकर का देखा जाए तो 2022 के जो विधानसभा चुनाव है इनके लिहाज से यहाँ पे किया जा रहा है। खासतौर पे प्रदेश भर के जो 3 जिले हैं वहां से करीब 1.25 लाख लोगों को जुटाने की भाजपा ने पूरी जुगत की है और इसी कड़ी को देखते हुए आज यहाँ पे सभी तैयारियां कर ली गई हैं। जी बिल्कुल। और हरीश, एक बात ये भी कि कोरोना का भी अभी कहर देखने को मिल रहा है, सभी को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, तो पीएम मोदी जब आएंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग तो जुड़ेंगे रैली में, तो उसके लिए क्या तैयारी की गई है? देखिए, जितने भी कार्यक्रम में जो लोग शामिल होंगे
सबका यहाँ पे एंटी-पीसीआर का जो टेस्ट है वो करवा दिया गया है। जो पुलिस के जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके भी जांच सैंपलिंग की गई है और इसी को देखते हुए जो कोविड की जो गाइडलाइन है उसका भी यहाँ पे पालन करने की बात मुख्यमंत्री उनके द्वारा की गया है, जो मंत्री हैं उनके द्वारा भी की गई है। इसके साथ साथ ही जो कार्यक्रम होगा, जो यहाँ पे जो लोग जुटेंगे, कहा जा रहा है कि उनका भी जो आरटीपीसीआर है वो करा दिया गया है। लेकिन अब बड़ी बात ये होगी कि जिस तरह से मोदी की जो जनसभा होगी उसमें करीब 1.25 लाख का जो टारगेट तो बीजेपी ने रखा है, तो अब उसमें कितने लोग इसमें शामिल होंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से जो कार्यक्रम जिस स्थल है उसकी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि अब वहाँ पे कोविड का किस तरह से किया जाएगा ये भी अब देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक हम बात करें, अगर जब जन संबोधन यहाँ पे किया जाएगा उस दौरान जो सीट जो लगाई गई हैं, जो कुर्सियां यहाँ पे लगाई गई हैं वो निश्चित तौर पे एक बहुत हौच-पौच में लगाई गई हैं। ऐसे में कहीं न कहीं एक ये भी बड़ा भय हो सकता है कि कहीं कोरोना विस्फोट यहाँ पे ना हो। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून जाने वाले हैं, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल रमेश मिड्डा के आवास पर जाकर जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य स्वामी निशलाक्षल सरस्वती से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर स्वामी ने मुख्यमंत्री धामी से विचार विमर्श भी किया। दोनों ने राज्य और देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रॉकेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विस्तार परियोजना का शुभारंभ किया। बता दें कि इसका शुभारंभ प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि राज्य में उद्योग धंधे अच्छे चलें, जिसके लिए जिलों के अधिकारियों और सचिव उद्योग के साथ ही मुख्य सचिव को विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार उद्यमों के साथ खड़ी है, जो भी परेशानियां हैं उनका समाधान किया जाएगा। यदि उद्योग धंधे अच्छे चलेंगे तो निश्चित रूप से उद्योगों को फायदा होगा ही, साथ साथ में राज्य को भी फायदा होगा। राज्य को राजस्व मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रुद्रपुर में राष्ट्रीय सरस मेले का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि मेले में आए हुए 147 स्वयं सहायता समूहों का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 119 करोड़ का पैकेज राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत इन महिला समूहों के लिए दिया है, जो कोई ना कोई हुनर रखती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा जनपद ऊधम सिंह नगर के 15 क्लस्टर समूहों को 5 लाख रुपए प्रति क्लस्टर के रूप में 90 लाख की धनराशि अब मुक्त की गई है। इस मेले के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, चाहे वो रोजगार से जुड़ी हो या फिर महिला सशक्तिकरण से। उनका ध्यान उत्तराखंड से जुड़े हर पहलू पर रहा। राज्य में बढ़ते कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य महकमे ने जांच तेज कर ली है। वहीं आने वाले 4 दिसंबर को पीएम मोदी का देहरादून में प्रस्तावित कार्यक्रम है, जिसको ध्यान में रखते हुए सीएमओ ने आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात कर ली। यहां सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं की कोविड जांच की जा रही है। इस दौरान पीएम मोदी की रैली में शामिल होने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ IDSP में, और अभी जो हमारी टीम है हम स्वास्थ्य विभाग से हैं। सीएमओ की तरफ से हमारी जो टीम है वो अभी यहाँ आज बीजेपी कार्यालय में RT-PCR कर रही है। तो ये जो भी आज हम कर रहे हैं, तो ये 4 तारीख को जो माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसी कार्यक्रम में जो आने वाले जो सभी लोग हैं उनका RT-PCR की जाँच होनी बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम विधानसभा चुनावों में बदलाव की राजनीति पर जोर देते हुए आम आदमी पार्टी जहां उत्तराखंड में अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है, तो वहीं दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन का हल्द्वानी विधानसभा आगमन पर आप पार्टी की तरफ से देर शाम मुजाहिद चौक गफ्फारी मस्जिद के सामने जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं में विशेष जोश देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी में विधानसभा प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता
समित टिक्कू के नेतृत्व में हर बूथ पर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं पहुंचकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। पार्टियां इलेक्शन लड़ती थी, भाजपा कांग्रेस, अब अरविंद केजरीवाल जी की शक्ल में और आम आदमी पार्टी के रूप में तीसरा विकल्प उत्तराखंड के लोगों के सामने है, जिसको वो सब लोग पसंद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को पसंद कर रहे हैं और जो विकास का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली के अंदर है, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल जी को लेकर लोगों के अंदर उत्साह है। आम आदमी पार्टी को लेकर तीसरा विकल्प लोगों के सामने, तो अब आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी की जो लोकप्रियता है। सीमांत जनपद चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में शहीद सम्मान यात्रा का आयोजन कर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर देश भर में और देश पर मिटने वाले वीर सपूतों के आंगन से मिट्टी एकत्रित कर उत्तराखंड में बनने वाले 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम के लिए रवाना किया गया। जनपद चमोली में शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ सपूतों के गांव सवार देवाल से 15 नवंबर को किया गया था। जिले में शहीद हुए सभी वीर सैनिकों की आंगन से मिट्टी एकत्रित कर जिला मुख्यालय गोपेश्वर लाई गई। तत्पश्चात सभी पूर्व सैनिकों के शहीद परिवारों के 62 वीर नारियों को ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने कहा कि वीर सैनिकों का सम्मान हमारी नई पीढ़ी को देशभक्ति के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि देश पर मर मिटने वाले वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन सभी शहीद परिवारों के परिजनों को भी बार बार प्रणाम करता हूं, जिस प्रकार देश के सपूतों में अपने प्राणों की आहुति देकर देश के सीमाओं की रक्षा की। ये बात हम सबके लिए देशभक्ति के लिए प्रेरित करती है। जनपद चमोली सीमा का जनपद, यहाँ से जो वीर सैनिक थे उनके घर की माटी को लेकर आज यहाँ से देवदारी रवाना हुई। 7 तारीख को सैनिक धाम का पूर्ण रूप से वहाँ इसका समापन होगा। तो मैं आज जिला सैनिक कल्याण विभाग द्वारा इस आयोजित कार्यक्रम में और जो भी उनसे पूरा लेकर आने वाले समय में अनेकों वीर सैनिक मेरे जनपद से आए, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आज हमारे 4 ब्लॉक हैं, जसौली, जोशीमठ, घाट और पोखरी। इसके 62 जो शहीद परिवार के परिजन हैं, जो जवान हमारे वीर रणबांकुरे जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है 1948 के बाद, 1948 की जंग में, 62 की जंग में, 1965 की जंग में, 71 की जंग में और कारगिल 1999 की जंग में जिन्होंने शहादत दी है, उन रणबांकुरों के परिजनों को आज हम सम्मान कर रहे हैं। आज सैनिक सम्मान यहाँ पर आयोजित हो रहा है और ये 4 ब्लॉक का कार्यक्रम है। जोशीमठ, दसौली, घाट और पोखरी ब्लॉक के 62 शहीद परिजन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उनको ताम्रपत्र भेंट किए जाएंगे और ये करीब सभी जिलों का है। तो ये 4 ब्लॉक का ब्लॉक वाइज प्रोग्राम होगा। ये 4 ब्लॉक का हम यहाँ पर कर रहे हैं गोपेश्वर स्टेडियम में। जिन्होंने हमको इतना सम्मान दिया है और हम आज अपने जगह भाव से जगह हो रहे हैं, जो इतनी बड़े सम्मान हमको आज मिलने जा रहा है। और इससे आगे तो मैं क्या बोलूँ, मेरे दिल में इतना वो हो रहा है कि मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। और इस सम्मान के लिए हम बहुत उत्साहित हैं कि ये सम्मान हमें हर बार मिलता रहे। ये मेरे प्रधानमंत्री मोदी से आगे भी है और जो मेरे रणवीर है और जो हमारे वीर नारे हैं उनका बार बार सम्मान। सुबेदार आनंद सिंह सरकार द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो सैनिक सम्मान चलाया जा था, एक बहुत सराहनीय काम है और इससे हमारे वीर नारे सैनिक, पूर्व सैनिक के अंदर एक ऐसी उमंग बनेगी जिससे कि हमारे क्षेत्रवासियों को एक नई प्रोत्साहन मिलेगा। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सत श्री अकाल ताया जी। ओए सत श्री अकाल, आजा आजा लंघिया सुखिया आजा। पैरी पैंदा ताई जी, आ लो मिठाई खाओ। चंगी गल नहीं सुखे, करा लिया ना साख चुप चपीते ही। ਉਹ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਤਾਈ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਬੱਲੇ, ਆ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਤਾਇਆ ਜੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਆ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਝੋਰਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੀ ਬਣੂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਕੀ ਬਣੂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਈ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਝੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਣੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਮਸਾ ਤਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆਈ ਆ। ਓਏ ਛੱਡ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰੌਣਕ ਲਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੱਡੂ ਵੀ ਖਵਾਏਗਾ। ਖਾ ਲਓ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਖਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी की तरफ से 4 दिसंबर को राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के जवाब में कांग्रेस ने भी राहुल गांधी की रैली कराने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि आगामी 16 दिसंबर को राहुल गांधी की रैली का आयोजन राजधानी देहरादून में किया जाएगा। इस दौरान वे सैनिक सम्मान समारोह, रैली और जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि जनसभा के लिए स्थान अभी तय नहीं किया गया है, जल्दी पूरी योजना तैयार कर ली जाएगी। उत्तराखंड में भाजपा के मंत्री हरक सिंह रावत को लेकर अटकलें लग रही थी कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब ANB न्यूज चैनल ने पड़ताल की तो ये खबर फर्जी निकली। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि हरक सिंह रावत प्रदेश के कद्दावर नेता और मंत्री हैं। सरकार और पार्टी के लिए लगातार उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। वे बीजेपी पार्टी को नहीं छोड़ सकते हैं। पार्टी ने पहचान दिया, शोहरत दी, इज्जत दी। पार्टी हमारे मां के समान है, जिसकी हम सब बहुत इज्जत करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी अफवाहें पर ध्यान नहीं देना चाहिए और बीजेपी सरकार एक बार फिर उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। हरक सिंह रावत जी हमारे बड़े भाई हैं और प्रदेश के एक कद्दावर नेता हैं, और वो छोटे छोटे लोभ लालच के लिए वो दल बदलने का काम कभी नहीं कर सकते। वो बहुत एक महान व्यक्ति हैं। वो तो कोई नहीं, देखिए भाई साहब, जो राष्ट्रवाद के लिए, देश की सेवा करने के लिए कांग्रेस छोड़िए बीजेपी में आए, वो आज लगे हुए हैं। लेकिन जो लोग निजी लोभ लालच के लिए आए, उनको लगता है कि नहीं यहाँ दाल नहीं गल रही है, हम अपने बेटा बेटियों को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, तो ऐसे लोग अस्थायी लोग होते हैं, सरकारी पक्षी होते हैं। ये कभी उस घर पे कभी उस घर पे उड़ने जुड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं तो नहीं कह सकता भाई। आगामी विधानसभा की तारीख नजदीक आते ही उम्मीदवारी को लेकर अब गुटबाजी शुरू हो गई है। प्रदेश में सरकार बनाने के दावे कर रहे कांग्रेस अपनी गुटबाजी में फंसती नजर आ रही है। अल्मोड़ा विधानसभा को लेकर कांग्रेस में अब गुटबाजी बढ़ने लगी है। वहीं 2002 से लगातार कांग्रेस के मनोज तिवारी चुनाव लड़ते आए हैं। अब कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू ने अपनी दावेदारी पेश की है। इससे कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती सामने आ खड़ी है कि इस सीट से किसे टिकट दिया जाए। वहीं बिट्टू का कहना है कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लिखित तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। टिकट न मिलने पर उन्होंने साफ किया है कि वो चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। अपने तेज तेवरों को दिखाते हुए बिट्टू ने कहा कि वो इस बार चुनावी मैदान में हर कीमत पर उतरेंगे। बहुत लंबे समय से कार्य करता हूं
और हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है और इस लोकतांत्रिक पार्टी में सबको अपना बात रखने का अधिकार है। हमारे यहाँ कोई तानाशाही नहीं चलती और हमने भी अपने आला जितने हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, जिनमें आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय गणेश गोदियाल जी, इन सब के पास अपना आवेदन भेज दिया है। मैं खुद दे के आया हूँ देहरादून और मैंने मांग की है कि हमने जो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, उस कार्य को देखते हुए, जिस तरीके से हमने कोरोना काल में काम किया है, जिस तरीके से हम लगातार युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लगातार महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं संगठन में, उन सभी कामों को देखते हुए, कामों का आकलन करते हुए हमें इस बार अल्मोड़ा विधानसभा से टिकट दिया जाए, ये मांग मैंने की है। निश्चित तौर पर मजबूत दावेदारी है, चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पार्टी हित में हमेशा निर्णय लिया जाता है, जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट ढूंढे जाते हैं। मैं टिकाऊ इसलिए कह रहा हूँ, पिछले बार कई लोग भाग गए थे, तो जिताऊ भी और टिकाऊ भी, ये टिकाऊ भी जरूरी है और जिताऊ भी जरूरी है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार आने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दौरान स्वच्छ और नैतिक निर्वाचन संपन्न कराए जाने के संबंध में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सूची में नाम शामिल करने, हटाने और उसमें संशोधन हेतु आखिरी तारीख 30 नवंबर को निर्धारित की गई है। इसके साथ ही जो लोग 18 साल से अधिक उम्र के हो या फिर 1 जनवरी 2022 को 18 साल की उम्र पूरा कर रहे हों, वो अपना नाम निर्वाचन नामावली में अवश्य दर्ज कराएं। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को निर्वाचन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अभी आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए जो संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान ईसीआई की तरफ से चलाया जा रहा था, जनपद के सभी तहसीलों में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुल फॉर्म जो रिसीव हुए हैं 30 तारीख तक, वो 13,716 फॉर्म हमारे जनपद में अभी रिसीव हुए हैं। और जिसमें से फॉर्म 6 जो है, जिसमें नए मतदाता जोड़ने के लिए, नाम चढ़ाने के लिए फॉर्म रिसीव किया जाता है, वो 8,846 फॉर्म अभी अल्मोड़ा जनपद में रिसीव हुए हैं। अभी भी मेरा ये अनुरोध है सभी लोगों से जो छूट गए हैं, विशेष रूप से जो पहली बार जो यंग मतदाता हैं, जो 18 साल के हुए हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा विधानसभा के लिए कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बिगुल फूंक दिया है। हरीश रावत अल्मोड़ा पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस लगातार परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। अब तीसरे चरण में 16 दिसंबर को राहुल गांधी देहरादून में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जो कि ऐतिहासिक होगी। वहीं रावत ने आगे कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश है। हमारा सघन चुनाव प्रचार भी है और संपर्क भी है और इसके बाद अभी हम परिवर्तन यात्रा का तीसरा दौर प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेरी समझ से 6-7 तारीख के आसपास से प्रारंभ करेंगे ताकि सब लोगों तक पहुंचा जाए। और 16 तारीख को हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय नेता, हम सबकी भविष्य के संबल राहुल गांधी जी को आमंत्रित किया है और मुझे उम्मीद है कि वो देहरादून में 16 तारीख को, जिस दिन पाकिस्तान के ऊपर हमारी निर्णायक विजय हुई और बांग्लादेश का उद्भव हुआ, पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, तो वो 16 दिसंबर ऐतिहासिक दिन है। और इसी के साथ अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।